अंदर से लोमड़ी है। और ये लोग तो इस बार अपने आप को फायर भी नहीं वाइल्ड फायर बोल रहे हैं। सच बताओ बहुत छपरी छपरी लग रहा है ना। मतलब अल्लू अर्जुन मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, लेकिन इस वाले मूवी में एक तो इधर से इतना दूर से येलो हेयर कलर जो किया है ना, वो देख के ही मेरे को क्रिंज हो रहा है भाई। पुष्पा देखा है मैंने, पुष्पा बहुत सही मूवी थी, मतलब इंटरटेनिंग। क्रिंज हो या कुछ भी, पीपल आर स्टिल गोइंग टू वॉच इट क्योंकि इट्स अल्लू अर्जुन एंड इट्स रश्मिका टू। आई लव रश्मिका। और साउथ इंडियंस रश्मिका को पसंद नहीं करते हैं। साउथ इंडियंस छोड़ो, ये कर्नाटका वाले उसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ का कोई है ऋषभ नाम का, इसने पता नहीं क्या किया है रश्मिका के साथ। मुझे क्यों तोड़ा? एंड पीपल आर स्टिल गोइंग टू वॉच इट क्योंकि इन लोगों ने प्रमोशंस में बहुत मेहनत करी है। सबसे पहले तो ये लोग चले गए थे पटना, वेरी गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिहार वाले लोग भोजपुरी मूवीज नहीं देखते हैं, वो लोग साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, वो भी हिंदी डब्ड वाला। और उन लोगों को साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में ज्यादा पता होता है। मेरे को नहीं पता पूरे बिहार में ऐसा है कि नहीं, लेकिन मेरे गाँव में तो है। मेरे मामा मामी के घर पे भी है और मेरे दादा दादी के घर पे भी है। मामा मामी का घर बोलना पड़ रहा है गाइस क्योंकि नाना नानी नहीं रहे, और अब वो घर मामा मामी का ही है। मेरी मम्मी गांव पे ही है। अगर कोई ये वीडियो दिखा दिया तो मेरे को फोन करके खूब करी आएगी, और आएगी तो कूटेगी भी। तो थोड़ा गलत है, माफ कर देना मेरे भाई, थोड़ा गलती हो गया तो माफ कर देना। करेंगे ना आप? करेगा करेगा, चलेगा ना? चलेगा चलेगा भाई। सो क्यूट। बैंगलोर कैब ड्राइवर इन पैरेलल यूनिवर्स। यस, पैरेलल यूनिवर्स अच्छा लिखा तुमने, क्योंकि ये लोग बोलते हैं तुमको कन्नड़ा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तुम लोग यहाँ रहता, कमाता, खाता, पीता, तुमको कन्नड़ा नहीं आता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बैंगलोर बहुत बहुत पीसफुल जगह है, बहुत सुंदर। और मेरी कल भी बात हो रही थी कुछ लोगों से बैंगलोर के बाद, बहुत सही जगह है, बहुत सही। लेकिन यहाँ के कुछ कुछ लोग है ना, वो लोग बहुत फोर्स करते हैं यार अपना लैंग्वेज लोगों पे। मतलब मैं जब बंगाल में थी तो मैंने बंगाली खुद से सीखी, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है ना, जब बाहर जाओ और कोई वैसा मिलता है ना, तो कोई ना कोई टोचन दे ही देता है कि तुमको कन्नड़ा क्यों नहीं आता है, सीखना चाहिए। बेंगलोर आने के 1-2 महीने में ही मैंने स्वल्पा बाराता सीख ही लिया था, लेकिन फिर इन लोगों ने इतना टोचन दिया ना, बोली भाग नहीं सीखूंगी जाओ। मतलब वाई फोर्स द लैंग्वेज यार। लोग वेलकमिंग होके खुद से सीखे तो ज्यादा अच्छा है ना। और ऐसा नहीं कि सारे लोग ही ऐसे हैं, बैंगलोर के बहुत मतलब मोस्टली पॉपुलेशन तो बहुत अच्छे, बहुत पूकी क्यूटी टाइप्स है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं ऐसे। और वो कुछ लोग मैं जब बाहर निकलती हूँ मिल ही जाते हैं। लास्ट बार हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो ये क्या मस्त कैब ड्राइवर मिले थे, कन्नडिगा थे, सारा हिंदी पंजाबी गाना बजा रहे हैं, मेरे को जानते थे और मेरा एग्जैक्ट सही नाम बोला उन्होंने, सलोनिया भाई। दिल को इतनी ठंडक मिली क्योंकि बहुत सारे बकलोल लोग सोनाली यहाँ पे बोलते हैं। छी भाई, बचपन में मेरी एक क्लासमेट थी, सोनाली नाम था उसका, मैं उसको 100 नाली बोल के चिढ़ाती थी। अब मेरे को ही लोग ऐसे बोलते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये वाला मीम ना मैं खुद से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं मेरे भाई से रिलेट कर पा रही हूँ इस मीम को। देखो क्या है, पापा जाते नहीं तो बाल कटवाने ऋषभ का, लेकिन मम्मी जाती थी, और मम्मी जाती थी तो मम्मी इसका मुंडी ऐसे पकड़ के बोलती थी काटिए, क्योंकि इसको चाहिए ही नहीं होता था वो हेयर कट जो मम्मी करवा रही है। और भाई ये इतना बड़ा होने पे तुम लोग मानोगे नहीं, ये 11-12 तक जाने तक रोया है बाल कटवाने पे। अच्छा हाँ, 10th तक तो रोया है। माना ना, 10th तक रोया है, ये तुम इमेजिन कर सकते हो। నుంచి ఇప్పుడు హాలీవుడ్ వరకు వెళ్ళింది, ఒకప్పుడు మా సిస్టర్ లా నుంచి ఇప్పుడు మా సిస్టర్ వరకు వెళ్ళింది। वाह, मेरे को सब समझ आ गया सबटाइटल्स पढ़ के। राणा डगुपति ना, लेकिन मस्त है भाई। कल्कि में भी प्रमोशंस के टाइम पे दीपिका जब आती है अपना बेबी बम दिखाते हुए, तो कहता है कि अरे दीपिका तो अभी भी कैरेक्टर में। साउथ इंडियन एक्टर्स कूल तो होते हैं, वो लोग एकदम लेजिट ऑनेस्ट रहते हैं इंटरव्यूज में। So really white like a snow. I am also looking like snow. She's on the mountain top snow. I am little mixed with grass and all. Why is nobody asking my skincare routine? You don't have any skincare routine, right? You're natural star. He understood the assignment। उस छोटे लड़के ने इतना ब्लश करवा दिया जितना 10-12 लड़कियां मिलके नहीं करवा पाई। यही थे ना वो वाले फिल्म में, श्याम सिंह, अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच, अलग है, यूनिक है। हाय नाना में भी यही था ना। सही में ये लोग बहुत नेचुरल रहता है, ये लोग ऐसा बनने नहीं लगता है खूब। बॉलीवुड वाला लोग तो लड़की लोग जैसा ऐसा मार नाटक करेगा, हीरो लोग भी देखे। She was looking very beautiful.
Again. Thank you. She's full shy. Anytime compliment, she can't take it. I know. सही में बहुत ज्यादा शर्मा गई ये तो। वैसे साई पल्लवी को पहले लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ देखो, क्या आदमी को जब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है ना तो वो कुछ भी बोलता है, फिर कुछ भी। तो साई पल्लवी इज डूइंग द सेम। वो अपने इंटरव्यूज में जाके हग रही हैं। देखो सबसे पहली बात तो एक्टर्स लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग मूवीज में ऐसी ऐसी चीजें करते हैं विच इज नॉट राइट टू डू, लेकिन क्योंकि वो लोग एक्ट कर रहे हैं तो लोगों को भी उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए उन लोगों को। लेकिन साई पल्लवी जाके बहुत सीरियस टॉपिक्स पे बहुत बेकार बेकार चीजें बोल रही है अपने इंटरव्यूज में, इसीलिए लोग उनको दे रहे हैं टोचन। साउथ की हीरोइन है साई पल्लवी। वो रामायण फिल्म आ रही है, उसमें माता सीता का किरदार निभाने वाली है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा में भावुक होकर अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं तो वो वैसा ही है जैसे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। हाउ स्मार्ट है एक्टर्स, इस बारे में बात ही क्यों करते हैं? दे जस्ट कांट डू इट। हर कोई कंगना रनौत नहीं होता है जिसको हिस्ट्री पता हो और फिर मुंह चला रहा हो। वो गौ की हत्या करने का अधिकार किसने दिया, जिसे हम माँ कहते हैं? अभी हम एक उसमें थे प्रोग्राम में, चैनल के प्रोग्राम में, उसमें एक मौलवी जी आए थे। और मौलवी जी ने कहा था कि मैं सबसे कहूँगा कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू लोग इसे माँ मानते हैं। तो वो जिस हीरोइन का नाम ले रहे हैं ना आप, वो उन मौलवी से भी गई गुजरी है। फिर तो मौलवी जी फिर भी अच्छे हैं हमारे लिए। तो अगर उसी हीरोइन के सामने उनके माँ बाप को कोई मारने आ जाए, क्या करेंगे? उनके सामने उनके माँ बाप को कोई मार रहा है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? खड़ी होकर कहेंगे मार दो, क्योंकि मैं तो हिंसा नहीं करूंगी। भाई देखो ये बहुत ब्रूटल और ब्लंट था, स्ट्रेट टू द फेस आंसर था, लेकिन ही इज नॉट रॉन्ग। ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है, और वो भी रामायण मूवी में सीता माता का रोल कर रही है वो। उसके पहले ही ये सब बोलना इम्पोर्टेंट है क्या? क्या जरूरत है यार मूवी करने के पहले ये सब बोलने की? एंड दिस इज द रीजन कि हिंदूज लोग बोलते हैं कि हमारे रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है मूवीज में, क्योंकि एक्टर्स लोग रिलीजन के नाम पे मूवी कर लेते हैं, बना लेते हैं, चलवा देते हैं, और फिर पीछे पीछे ऐसे इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। तुम लोग पूछते हो कि मैंने पुष्पा 2 को क्रिंज क्यों बोला? ये गाना सुन लिया था मैंने। मुझे लगता है देखो तुम लोग पूरा मूवी डब कर दो हिंदी में, लेकिन गाने को ओरिजिनल ही रहने दो, क्योंकि ऊ अंटावा भी अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में ही ज्यादा सेक्सी साउंड कर रहा था। मैं ये गाना उसको ही डेडिकेट करना चाहूंगी जिसने इसके लिरिक्स लिखे हैं। थप्पड़ मारूंगी ये गाना तो हटाओ, लेकिन इन लोग का और एक गाना है ये गाना, और फिर तुम ये सुनो पुष्पा का। बट कोई बात नहीं, बॉलीवुड ने भी बहुत कॉपी किया है टॉलीवुड से, चलता। சினி இண்டஸ்ட்ரியா இல்ல வெளியில இருந்து வரணுமா அந்த மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்க அப்படியே கூட்டி கழிச்சு இதுதான் அப்படின்னு வந்து நாங்க ஒரு கணக்குல வந்து லாக் பண்ணோம், ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கோம். இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் விஷயம் தான். ஐயோ ये विजय देवराकोंडा और रश्मिका लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं एक साथ। भाई इन लोगों ने कितना छुपाया है अपना रिलेशनशिप, सोशल मीडिया से तो नहीं, ऐसे बातों बातों में छुपाते रहते हैं। फोटोज तो ये लोग डाल ही देते हैं सेम लोकेशन का, तो लोग समझ जाते हैं। बट अच्छा लगेगा अगर इन लोग की शादी हो जाए तो। डे विल लास्ट, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है गाइस, डे विल लास्ट। नमस्ते पटना का हाल बा? ओ सब ठीक ठाक बानो? हो गया भाई। रश्मिका ने इतने क्यूटली भोजपुरी बोला है कि सिर्फ इतने में ही सारे बिहारी लोग देख देंगे, मैं बता रही हूँ तुमको। देखो किसी कन्नड़ी के बंधु ने लिखा है द who don't know her mother language। तो क्या हो गया यार, कितने सारे बिहारियों को बिहारी नहीं आती है बोलनी, क्या ही हो गया। लेकिन पिछले 3-4 साल से ना साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने रूल किया है सब पे, जब से बाहुबली KGF वगैरह, पता है बाहुबली बहुत पहले आया था, लेकिन ये सारी मूवी ने ना मिलकर सबको ही इंटरेस्ट दिला दिया है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। और अब तो ये लोग कॉन्ट्रोवर्सीज भी करने लग गए हैं। धनुष और नयनतारा का देखा तुमने? जिन लोगों को उनका कॉन्ट्रोवर्सी नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। नयनतारा ने तो एक सॉन्ग भी फ्री में किया है धनुष के लिए, ऐसा है रूमर्स, पता नहीं सही है या नहीं। तो नयनतारा कोई मूवी बना रही थी जिसका प्रोड्यूसर धनुष था, और उस मूवी का रिलीज अभी नहीं हुआ है, तो उसमें से कोई भी पार्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन नयनतारा ने क्या किया, उसका एक BTS अपने शादी वाले वीडियो में नेटफ्लिक्स को बेच दिया। तो धनुष ने उन पे 10 करोड़ का लॉ सूट फाइल कर दिया है कि
मूवी का BTS भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सीन रिवील हो गया है एक। मेरे को नहीं लगता धनुष इज रॉन्ग, ही हैज ऑल द राइट्स टू डू इट क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। और नयनतारा उस लोकेशन पे भी अगर पहुंची, मान लो कोई और ना दिख रहा हो, कैमरा एक्टर कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी तुम एक आउटफिट में हो और एक लोकेशन पे हो क्योंकि प्रोड्यूसर ने तुमको उस लोकेशन पे पहुंचाया है, तो मेरे को नहीं लगता कि शेयर करना चाहिए था। तो उसके बाद से इन लोगों की लड़ाई हो गई है और कंट्रोवर्सीज चल रही है, लेकिन मुझे आ रहा है मजा गाइस। कंट्रोवर्सी ही तो चाहिए। तो उसके बाद नयनतारा सेज दैट धनुष हु टॉक्स लाइक अ हीरो ऑन स्टेज इज नॉट हाफ एज गुड इन रियल लाइफ। पता नहीं किसने सुना और छापा और पता नहीं नयनतारा ने ऐसा बोला है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 10 करोड़ का तो नहीं होना था केस। इन लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं गाइस, क्या पता मूवी के प्रमोशन के लिए जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ इनमें और आग लगनी चाहिए ताकि हमको और कंटेंट मिले। हु डू यू स्टैंड विद, धनुष या नयनतारा? नयनतारा इज ऑल्सो ग्रेट एक्ट्रेस, आई लव हर, लेकिन मैं धनुष की साइड हूँ। और अगर ये सच्ची की लड़ाई है तो और गालागाली करो इंटरनेट पे, नहीं इतने से मेरा पेट नहीं भर रहा है। वहीं वो नागा चैतन्य ने अपनी नागिन से शादी कर लिया है। तुम लोगों ने सुना है ना कि उनके ससुर जी अपनी बहू के बारे में क्या बोले थे एक इंटरव्यू में? Shobita, she was so good. She was so beautiful. She was everything what a man wanted. I should not say it like this. She was hot in the film. What a man wanted, मतलब मूवीज और आइटम सॉन्ग्स को कम ही ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं औरतों को। ये इंटरव्यूज में जाके भी सेम चीज कर रहे हैं। और इंटरव्यूज में पीपल एक्सपेक्ट एक्टर्स या फिर जो भी आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, और ये है इनका ऑनेस्ट रिएक्शन। ससुर है ये शोभिता के, भाई साहब I will never understand the relationships people are having these days. But if you like this video guys, please give it a thumbs up, like button press कर दो, subscribe कर दो मेरे चैनल को। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। And I'll see you soon in the next video guys। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।